75वीं वर्षगांठ की स्वतंत्रता दिवस की जब आज हम ये वर्षगांठ मना रहे थे तो एक थीम रही और वो थीम थी देश प्रथम, सदैव प्रथम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब लाल किले के प्राचीर से देश का जिक्र किया तो उसमें आह्वान था युवा शक्ति का, उसमें युवा ऊर्जा को अभिनंदन भी था, तो इसी के साथ कर्म योद्धाओं को सलाम भी था। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है और कैसे देश की सोच आज ये है कि हमें यहाँ से आगे का रास्ता कैसे तय करना है। हमें बंटवारे की विभीषिका के दर्द को भुलाकर आत्मनिर्भर भारत की राह पर कैसे चलना है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक भरोसा भी दिलाया कि जो आज की कोशिशें हैं वो आने वाले 25 साल बाद देश के भाग्य का नव निर्माण करने वाली होंगी। मैं कर्म के फल पर विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास है मेरे देश के युवाओं पर, मेरा विश्वास है देश की बहनों पर, देश की बेटियों पर, देश के किसानों पर, देश के प्रोफेशनल्स पर। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। ये हर लक्ष्य हासिल कर सकती है। मुझे विश्वास है कि जब 2047 आजादी का स्वर्णिम उत्सव, आजादी के 100 साल होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होगा आज से 25 साल के बाद, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो जब झंडारोहण करते होंगे तो मैं आज विश्वास से कहता हूं वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये मेरा विजय का विश्वास है। निसंदेह स्वतंत्रता के 75वें पड़ाव तक आते आते देश ने कई चुनौतियों को सहा है, उनसे जूझकर विजय पाई है। लेकिन ये भी सच है कि वो चुनौतियां अब भी हैं और देश लड़ रहा है। दो महत्वपूर्ण पहलू है, एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़ी हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। विस्तारवाद और आतंकवाद से लड़ते भारत ने खुद को किस रूप में तैयार किया, कैसे तैयार किया, ये भारत के गौरव की कहानी है जो लाल किले से सुनाई दी। विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों को बढ़ाना होगा। आपने देखा है अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है। भारत आज अपना लड़ाकू विमान बना रहा है। वैक्सीन से लेकर सबमरीन तक आज भारत खुद बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण से ये उम्मीद जताई कि देश के विकास का पहिया युवा शक्ति के जोर से और तेज घूमेगा। मेरा विश्वास है मेरे देश के युवाओं पर, मेरा विश्वास है देश की बहनों पर, देश की बेटियों पर, देश के किसानों पर, देश के प्रोफेशनल्स पर। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। ये हर लक्ष्य हासिल कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में हर वर्ग का उल्लेख था, हर घटना का वर्णन था। सहकारिता एक संस्कार, वोकल फॉर लोकल आवश्यकता, कृषि क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्षमता एक आवश्यकता,
आर्टिकल 370 हटने के 2 साल बाद खुशहाल कश्मीर, राम जन्मभूमि मुकदमे का शांतिपूर्ण समाधान, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने नई शिक्षा नीति, नई खेल नीति, नई आरक्षण नीति का वर्णन किया, लेकिन अब से ठीक 75 साल पहले देश ने बंटवारे का जो दर्द सहा, वो दर्द भी देश की विरासत है, ये एहसास भी दिलाया। हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। आजादी के 75वें दिवस, स्वतंत्रता के दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव 2023 तक चलेगा। इतने समय में देश और आगे बढ़ेगा और नए रास्ते खुलेंगे, आन बान शान के नए अवसर बनेंगे, तिरंगा कुछ और हर्षाएगा।